Yeah, hi friend, welcome back to your channel Technophile for those. So let's explore Candor Tech Park expansion. तो जैसा आप लोगों को पता है कैंडोर टेक पार्क अब एक्सपैंड करने जा रहा है। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा कि किस तरह से कितनी टावर कितनी बिल्डिंग बनेगी। और जैसे कैंडोर टेक पार्क का नहीं पता तो पुराना नाम इसका यूनिटेक है, जिसे चेंज करके कैंडोर टेक पार्क बन गया है। और यही वो जगह है जहाँ पर एक्सपेंशन कर रहा है। इसके कुछ में पुरानी इस पर चले जाऊँ तो 3,40,000 स्क्वायर मीटर। देखिए 3,40,162 स्क्वायर मीटर में अभी बिल्ड किया हुआ है और अभी इनका प्लानिंग है और एक्सपैंड करना। 1,80,000 से ज़्यादा स्क्वायर मीटर एरिया को ये एक्सपैंड करेंगे। और आने वाले टाइम में कैंडोर टेक पार्क 5,20,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला होगा। माने जो उसका 48.6 एकड़ है वो पूरा यूटिलाइज कर लेगा। और यहाँ पर 4 ब्लॉक बना रहे हैं, DEFI, ये 4 ब्लॉक यहाँ पे बनने जा रहा है। डी ब्लॉक में 3 बिल्डिंग होंगे, D1, D2, D3, जो कि G+9 फ्लोर के होंगे, जिसमें ITES का काम होगा। माने कैपजेमिनी, TCS, एक्सेंचर, इस तरह की कंपनी अपना एक्सपैंड करेंगे। दूसरा एक और ब्लॉक जो कि ये सर्कुलर ब्लॉक है, ये जो देख रहे हैं आप सर्कुलर वाला एरिया, ये आपका ई ब्लॉक है, जिसमें जो मिक्स कमर्शियल एंड ITES स्पेस होगा, जिसका पहला 3 फ्लोर आपका मॉल होगा, बाकी का फ्लोर आपका ITES का ऑफिस होगा, IT कंपनी की ऑफिस होगी। और जो तीसरा ब्लॉक होगा वो F, जिसमें टोटल फ्लोर आपका 11 होगा और जिसके अंदर 2 बिल्डिंग होगी। यहाँ से देखिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है और 2-3 साल लगेगा। 2-3 साल के बाद कैंडोर टेक पार्क जो अभी मैं कह सकता हूँ 60% यूटिलाइज है। इस 60% में करीब हमको लगता है 40 हज़ार एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। आने वाले वक्त में ये और 40% जो वेकेंट लैंड था उसे ये एक्सपैंड कर देगा और 1,80,000 स्क्वायर मीटर एरिया, ऑफिस एरिया ये जनरेट करेगा। और यहाँ पर आपको एक मॉल भी बन जाएगा, शायद उसका नाम बेटॉन दिया गया है। सो इट विल बी अ हैपनिंग एरिया। आने वाले वक्त में ये एरिया काफ़ी अभी से ही ये हैपनिंग है, पर आने वाले वक्त में बहुत हो जाएगा। तो अगर मैं देखा जाए तो 5-6 टावर, ये 6 टॉप बिल्डिंग ये बनाने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। और ये देखिए मैं गेट 2 से दिखा रहा हूँ। और एक आपकी F ब्लॉक में नीचे जो होगा वो आपका एक बड़ा सा बढ़िया सा, जैसे मैंने मान्यता टेक पार्क में गया था, एक बड़ा सा क्या ये था, फूड कोर्ट था। तो उस तरह से F ब्लॉक पे फूड कोर्ट रहेगा जो कि लेफ्ट साइड में होगा। और ये E ब्लॉक में आपका मॉल कंस्ट्रक्ट होगा, बढ़िया सा सुंदर सा आपका एक मॉल, 3 फ्लोर G+3 फ्लोर का। इस एरिया में मॉल नहीं है, एक्सेस मॉल है और डाउनटाउन है। तो अच्छी बात है, एक सोचा समझा जगह है। सोच समझ करके कैंडोर वालों ने ऑफिस एरिया के साथ साथ मॉल का भी एक्सपेंड किया है। तो ये सब देखिए अभी भी है, अभी फूड कोर्ट है कैंडोर टेक पार्क में गेट 2 में। और कंपनीज की भी अपनी फूड कोर्ट है। पर आने वाले वक्त में ये कुछ और सुंदर सा खूबसूरत सा हो जाएगा और कंपनीज वाले लोग भी बहुत सारे आएंगे। अगर आपके 6 टावर बनेगा तो आप सोच सकते हैं कम से कम 15-20 हज़ार एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ कोई स्पेस भी एक्सपैंड कर रहा है तो उसका भी मैं डिटेल्स आपको दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है ये देखिए। ये साइड से मैं अब जाता हूँ, ये साइड में आपका F ब्लॉक होगा। तो सामने मैंने पहले जो देखा था वो E ब्लॉक का था। और ये हिंदुस्तान का झंडा लहराता हुआ, बड़ा ही सुंदर। और ये ऐसे ही ऑफिस काफ़ी सुंदर है, वेल मेंटेन है। 20-25 साल हो गया है बट स्टिल इट्स अ वेरी वेल मेंटेन ऑफिस। और ये एक्सपेंशन के बाद ये और भी इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएगा। जिसे नहीं पता, कैंडोर में अभी कैपजेमिनी, एक्सेंचर, कॉन्सेंट्रिक, TCS, कॉग्निजेंट, इस तरह की कंपनीज वहाँ से काम करती हैं। तो डिमांड कोलकाता में IT का काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण वो सारे कंपनीज लोगों ने एक्सपेंशन के लिए कहा कि भाई वी नीड मोर स्पेस। तो कैंडोर ने अच्छा किया। 4 ब्लॉक को बढ़ा रहे हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द ब्लॉक सारा ITES के लिए होगा। सिर्फ E ब्लॉक में फर्स्ट 3 फ्लोर एक मॉल बनाने का सोच रहा है। ये देखिए ये E ब्लॉक होगा, यहाँ पर एक मॉल कंस्ट्रक्ट होगा
जो कि अच्छा है होना भी चाहिए। ऑफिस स्पेस में थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए अच्छी बात है, तो क्योंकि और बाकी सब जगह रहता है, मॉल 5 स्टार होटल्स और टेक पार्क के अंदर ही रहता है। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। और आने वाले वक्त में इस तरह का जो आपका फूड कोर्ट छोटा सा है वो पूरा चला जाएगा एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक के नीचे फ्लोर को, ग्राउंड फ्लोर को पूरा फूड कोर्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरह का है। और अभी कैंडोर टेक को जिस तरह का ये पूरा एक्सपैंड होकर के आने वाले वक्त में पूरा एरिया 520 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में फैला होगा, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन इट विल यूटिलाइज फुल स्ट्रेंथ, पूरा स्ट्रेंथ अपना यूटिलाइज कर लेगा एंड इट विल बी गुड फॉर कोलकाता। 3 साल के बाद यहाँ से 20,000 एम्प्लॉय और बढ़ जाएंगे। डिफरेंट कंपनीज यहाँ से ऑफिस ले सकती है, जैसे कैपजेमिनी, एक्सेंचर एक्सपैंड करना चाह रही है तो यहीं पर वो एक्सपैंड हो सकता है। चलिए मैं तीसरी तरफ से दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपका डी ब्लॉक बनेगा। तो इस जगह डी ब्लॉक के 3 बिल्डिंग बनेंगे जो कि इस पूरे एरिया को काफ़ी सुंदर कर देंगे। तो ये था ये वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू शेयर। इस तरह का वीडियोस को ज़रूर शेयर करें उन लोगों को जो बोलते हैं कोलकाता में कुछ नहीं है। प्लीज़ डू शेयर विद देम। और आने वाले वक्त में इट विल बी अ गुड प्लेस। अभी भी सबसे मेन सेंटर है आईटी का, और आने वाले वक्त में इट विल बी अ वेरी बिग। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नेक्स्ट वीडियो। हाय दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टेक्नोफाइल फरदौस। तो चलते आज हम लोग चलते हैं एक नए टेक पार्क में। एक्चुअली इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक पार्क ऑफ कोलकाता, इको स्पेस। और इसका मैं कंस्ट्रक्शन अपडेट कहलाऊँगा। मीन इको स्पेस एक्सपैंड कर रहा है अपना 5 एकड़ ऑफ एरिया जो उस साइड है, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले वक्त में। तो चलिए चलते हैं और डू शेयर विथ योर फ्रेंड। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग उस साइड चलते हैं और देखते हैं इको स्पेस किस तरह से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सो वी आर हेयर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर हैपनिंग। 4 बिल्डिंग ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इनके साथ साथ इको हब भी बना रहे हैं, मतलब कि रहने के लिए रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बना रहे हैं इसके लेफ्ट साइड में। तो ये 4 बिल्डिंग ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और जिन्हें नहीं पता है, इको स्पेस कोलकाता का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक पार्क है, जिसका टोटल एरिया अभी 20 एकड़ है और इस कंस्ट्रक्शन के बाद 24 एकड़ बन जाएगा। और अगर आप इसके रेरा साइड में देखेंगे तो ये करीब 7 लाख स्क्वायर फीट एरिया आपका कंस्ट्रक्ट करेगा और ये इंक्रीज़ करेगा फॉर IT, ITES, टेक इनोवेशन। इस तरह की ऑफिस यहाँ पे खुलेगी। तो ये ब्लॉक एक बड़ा सा ब्लॉक जो कि 5 एकड़ एरिया लेकर के इको स्पेस डेवलप कर रहा है। इको स्पेस अंबुजा नोटिया ग्रुप के अंडर में अब आता है, जिसे ओवरटेक कर लिया गया था। तो ओवरटेकिंग इज अ गुड थिंग। तो आपको पता होना चाहिए कैंडोर को भी यूनिटेक से कैंडोर देकर ओवरटेक किया था, इको स्पेस को भी अंबुजा नोटिया ने ओवरटेक किया। ये देखिए TCS का ऑफिस, इस तरह का काफ़ी अच्छी ऑफिस यहाँ पर है। कॉग्निजेंट, इन्फोसिस तो मनी कासेंड्रा है जो कि इसके ऑपोजिट में ही है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस टेक पार्क। तो ये हैपनिंग प्लेस है। मीन यहाँ पर आपका बस स्टैंड भी है, एवरीथिंग। बहुत सारे बस चलती है यहाँ से, और 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर उस साइड से आपको आने वाले वक्त में आपको मेट्रो भी मिल जाएगी। तो चलिए, इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस। और इको स्पेस ने कोलकाता की टेक नीड्स को देखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि बाय नोइंग कि 2026-27 में कोलकाता में टेक नीड काफ़ी बढ़ेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलिकॉन वैली। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, कोलकाता का जो दो सबसे बड़ा टेक पार्क है, कैंडोर और इको स्पेस, वो दोनों ही अपनी फुल लैंड को यूटिलाइज कर लिया। यस, कैंडोर टेक पार्क इसी के जस्ट 500 मीटर आगे है, और उन दोनों के बीच में एक ऑर्बिट अर्बना टेक पार्क भी बन रहा है, जो कि मिक्स लैंड है, जिसका 20% लैंड घर होगा। एक बिल्डिंग उसका घर के लिए यूज़ किया जाएगा और या होम के लिए, और बाकी 80% लैंड उसका ऑफिस होगा। तो ये देखिए, ये लेफ़्ट साइड में एक बिल्डिंग लमसम बन के तैयार हो गया है। इस तरह से कई बिल्डिंग बनेंगे, पूरा 5 एकड़ में ये फैलेंगे और काफ़ी सुंदर, ये देख सकते हैं। और इसके अगर आप रेरा साइट्स में जाएंगे, जिसका मैं लिंक आपको भेज दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाके देखेंगे तो इसका जो कंप्लीशन डेट है
वो आपका 2026 के अंदर इसे बना करके हैंड ओवर कर देना है। मीन 1.5 साल में 7 लाख स्क्वायर फीट एरिया यहाँ पर इको स्पेस में बढ़ जाएगा और 25 एकड़ लैंड सिर्फ ITES के लिए और 1.5-2 एकड़ लैंड इन्होंने रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए भी बनाया है इको स्पेस के अंदर। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर कोलकाता। आप लोग प्लीज़ इसे देखें, कंस्ट्रक्शन देखें कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ। कुछ दिन पहले ही 1.5 साल पहले ही इसका स्टार्टिंग किया गया था और मैं खुद अमेज़ हूँ कि इतने कम वक्त में 1.5 साल के अंदर इतना अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप कर देना। इट्स अ कूडोस टू इको स्पेस, कूडोस टू अंबुजा न्योचिया जिन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया और अच्छा ये है। तो देखिए, ये इसको देख करके एक बात समझ में आ सकता है कि जिस तरह से ये लोग हरी में है, विप्रो हरी में है, कैंडोर हरी में है, राइट। इसके बाद में आपको ऑर्बिट अर्बना का भी मैं दिखाऊंगा। वो मैंने 6 महीना पहले मैंने उसका एक वीडियो लिया था, सिर्फ 2 या 3 फ्लोर था और 6 महीने में वो 10 फ्लोर तक चले गए। 2-3 बिल्डिंग उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो 6 से 9 महीने में इस तरह का कंस्ट्रक्शन, इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। काफ़ी फास्ट जा रहे हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है डिमांड। कोलकाता में डिमांड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर डिमांड नहीं होता तो विप्रो उतना बड़ा कैंपस नहीं बनाता, कैंडर पूरा अपना स्पेस नहीं करता और सृजन DLF से नहीं लेता। तो सृजन DLF से जो प्रॉपर्टीज़ लिया है DLF2, वहाँ पर 17 एकर्स लैंड अभी भी खाली था। तो DLF अभी कुछ केस में पड़े हुए हैं। मीन सिंस DLF के मालिक तो आप लोगों को पता है, ही इज़ अ दामाद ऑफ सोनिया गांधी, राइट। प्रियंका गांधी का हस्बैंड है वाड्रा। तो वो कुछ केस में फंसा हुआ है जिसके कारण यहाँ एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है। दे आर थिंकिंग टू एक्सपैंड ओनली ऑन चेन्नई और अपना नोएडा गुड़गांव, राइट, उस एरिया में। और बंगाल गवर्नमेंट ने एक काम अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि सारे को जितने भी कंपनी लैंड लेकर के है, बंगाल गवर्नमेंट ने पॉलिसी के तहत ममता एक बात कहती है कि आइदर डू कंस्ट्रक्शन और गिव बैक लैंड टू द NKDA डेवलप करेगा। तो इसके कारण क्या हुआ है कि मेनी डेवलपर आपको डेवलप करना पड़ जा रहा है। देखिए क्या मार्वलस स्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप कर दिया। आने वाले वक्त में 1.5 साल, 1 से 1.5 साल में ये पूरा बन जाएगा। आप देखिए स्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन इंटरनल में काम 1 से 1.5 साल लगेगा, क्योंकि फिनिशिंग का काम काफ़ी होता है। ऑफिस स्पेस होगा तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसके कारण ये होगा। तो ये देखिए यहीं पर इसी एरिया में आपका कैंडोर पूरा बढ़ रहा है। अच्छा, कैंडोर और DLF2 के बीच में भी अभी एक लैंड में जो कि पूरा खाल टाइप का था, उसमें सीमेंट डाला जा रहा है। तो वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा और वो भी अच्छी खासा 10 एकड़ में लैंड है, 10-12 एकड़ का लैंड है। उसमें भी एक टेक पार्क शायद बनेगा, बात हो रही है उसको बनने की, और उसमें अभी सीमेंट डाला जा रहा है, तो वो भी बन जाएगा। मैं उसका वीडियो बाद में जब काम स्टार्ट होगा तो मैं उसका बताऊँगा। उससे आगे आ जाए तो DLF2 को सिरीजन ने एक ही बार पे लिया है, एक ही सोच के लिया है कि वहाँ पर 17 एकर्स लैंड फ्री है, अभी भी खाली है SEZ के अंदर, जिसको DLF वाले लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे थे। सिरीजन उसे भी डेवलप करेंगे। उसके पीछे आपका अर्बना टेक पार्क जो 7 लाख स्क्वायर फीट एरिया डेवलप किया। देन ये इको स्पेस जो 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड को डेवलप किया है। और इसके दाहिने तरफ आपका मनी कसटा, ठीक है, वो आपका 3 साल पहले ही हुआ और वो पूरा फुल हो गया। इसको देख करके करीब हम कह सकते हैं 3-4 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया, ऑफिस एरिया, ये आइदर कंस्ट्रक्ट हो गया है या कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अनदर 2-3 लाख मिलियन स्क्वायर फीट एरिया कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो इसी एरिया में, इसी जगह में, जस्ट ½ किलो के एरिया की जगह में करीब कोलकाता 10 लाख स्क्वायर फीट ऑफ एरिया, ऑफिस एरिया डेवलप कर गया। तो आप सोच सकते हैं क्या स्पीड है। कुछ तो है, फ्यूचर्स में कुछ तो है जिसके लिए कंपनीज करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन्वेस्ट कर रही हैं, राइट। इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। तो होपफुल हो 2026 या 27 मान लेते हैं, 27 से इट विल बी अ गुड फ्यूचर्स फॉर कोलकाता। और कोलकाता में काफ़ी IT कंपनीज आएंगी आफ्टर सिलिकॉन वैली। उसका एक सिंपल एग्जांपल है ये सब।
ये सब टेक पार्क का एक्सपेंशन, जिसका ज़मीन 20-20 साल से इनके पास था, ये थोड़ा सा एक्सपैंड करके छोड़े हुए थे, पर अब जाकर के ये लोग पूरा लैंड को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो 2027 जब 2026 में जब सिलिकॉन वैली बन जाएगी, 2027 विल बी अ गुड गेम चेंजर फॉर कोलकाता। और इसे देख करके मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कम से कम 1 से 1.5 लाख इंजीनियर्स की वैकेंसी होगी कोलकाता में इन 2026-27। वो 1 से 1.5 लाख आपकी इंजीनियर्स ईज़िली बढ़ेगा, क्योंकि 60-70 हज़ार तो आपका सिलिकॉन वैली में ही मान लीजिए। तो ये सब जो टेक पार्क है, ये अगर 5 एकड़ से, इसमें 10,000, कैंडोर में आपका अच्छा खासा 40% और स्पेस बढ़ रहा है, तो उसमें 15-20 हज़ार। देन गीतांजलि में 2 बिल्डिंग बढ़ रहा है जिसमें 10,000। इस तरह से काफ़ी एक्सपैंड होगा। विप्रो में 10,000, इन्फोसिस में 10,000, ITC इन्फोटेक में 10,000, और भी कई कंपनीज आएगी, जैसे LTI माइंडट्री में 20,000। तो काफ़ी वैकेंसीज़ होने वाली है, जिसका जीता जागता एग्जांपल है ये सारा बिल्डिंग का एक्सपेंशन, ये सारा टेक पार्क का एक्सपेंशन। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करना एंड गिव अ पॉजिटिव कमेंट फॉर पॉजिटिव कोलकाता। ये सब एरिया देख लीजिए किस तरह का है, अभी ये सारा जगह में किस तरह से ग्रीनरी फैला हुआ है। और कुडोस टू NKD, कुडोस टू न्यू टाउन अथॉरिटी की वो ग्रीनरी को नहीं ये करते, वेस्ट करते, साथ साथ आपका डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रीनरीज भी चलता रहता है। चलिए, थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक्नोफाइल फिरदौस। तो चलिए एक और आपको टेक पार्क के बारे में बता रहा हूँ। तो ये टेक पार्क का नाम है ऑर्बिट अर्बना टेक पार्क, ठीक है। ये जो बनने जा रहा है आपका इस एरिया में, और ये यहाँ पर आपका देखिए कुछ इस तरह का बनेगा आने वाले वक्त में। ये आपका 4 टावर है, इसमें से 1 टावर रेसिडेंशियल और 3 टावर आपका ITES के लिए या कमर्शियल कह सकते हैं, उसके लिए बनेगा। मैं आगे से दिखाता हूँ। ये आपका इको स्पेस, इसकी एक तरफ इको स्पेस है और इस साइड में आपका मनी कासेंड्रा है, और गीतांजलि टेक पार्क के बगल में बन रहा। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस, काफ़ी अच्छी जगह में ये डेवलप कर रहा है। और इसका टोटल एरिया जब डेवलप्ड हो जाएगा तो इसमें करीब 4 लाख कमर्शियल स्क्वायर फीट कमर्शियल स्पेस ये प्रोवाइड करेगा। तो कोलकाता का फ्यूचर्स के लिए आप देख सकते हैं कि किस मैसिव स्पीड में आप, मैं यहाँ पर ही मैं कह दूँ तो आपका कैंडोर टेक पार्क आपका करीब 2 मिलियन स्क्वायर फीट आपका बढ़ा रहा है। देन इको स्पेस जो पीछे में है वो आपका 7 लाख, और ये ऑर्बिट अर्बना टेक पार्क, ऑर्बिट अर्बना पार्क जो ये पूरा एरिया में बनेगा, ये इसमें करीब 4 लाख स्क्वायर फीट एरिया आपका बढ़ जाएगा। वो सीधा रहा टैंक नंबर 18, और उसके पीछे होगा मेरा घर। आने वाले वक्त में उसके पीछे 1 किलोमीटर और अंदर जाने पे मेरा घर मिलेगा। तो मैंने भी इसी जगह में यही सब सोच करके इन्वेस्टमेंट भी किया। तो ये है सर, ये करंट कंडीशन है। काफ़ी अच्छा जगह, अच्छा स्पेस में ये टेक पार्क बन रहा है, और बनने के बाद कोलकाता का जो फ्यूचर है आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितने चीज़ बन रही है। 2026 को माइंड में रखिए कि 2026 में सिलिकॉन वैली एक गवर्नमेंट का गुड इनिशिएटिव क्या ला सकता है। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग, मैं इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहा हूँ कि द सिलिकॉन वैली इनिशिएटिव वॉज गेम चेंजर फॉर कोलकाता, क्योंकि उसी के कारण आपका इन्फोसिस ने अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। TCS ने अपनी गीतांजलि में, वो जो गीतांजलि टेक पार्क है पीछे में, उसमें 10 एकड़ और लैंड है उसका अभी भी बचा हुआ था, वहाँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। वहाँ पर अपना लैंड सर्वे, सॉइल टेस्टिंग सारा करके डिज़ाइन भी बन गया है। नेक्स्ट ईयर से प्रॉब्ली, इसी ईयर से प्रॉब्ली स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ सिलिकॉन वैली में भी वो 20 एकड़ में बना रहे हैं। और ये देखिए, ये एक नया टेक पार्क, ये नहीं, इसके साथ साथ अगर आप इको स्पेस बोलेंगे, उन्होंने भी 5 एकड़ से लेकर के बनाया है, और कैंडोर टेक पार्क भी। तो यहाँ पर अगर मैं स्पेस का बात बोलूँ
तो कैंडो टेक पार्क भी अपना जो 40% लैंड जो उसका वेकेंट था, 30% लैंड, उसमें भी अपना टेक पार्क को एक्सपैंड कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अगर मैं इसी एरिया में बात बोलूँ, जस्ट ये एरिया आधा किलोमीटर का रेडियस में अगर मैं बात बोलूँ तो करीब करीब 1 लाख न्यू एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर सकेंगे। इतना अच्छे से इस एरिया में डेवलपमेंट चल रहा है। बहुत सारा नया टेक पार्क भी बन रहा है और बहुत सारा टेक पार्क का कंस्ट्रक्शन भी एक्सपैंड कर रहे हो। जितने थे उसे वो जो लिमिट्स में हो सकता है उस लिमिट्स में ले जा रहे थे। और ये टेक पार्क भी बहुत खूबसूरत होगा। आगे से मैं आपको इसका फ़ोटो दिखाऊंगा। और वो पीछे देखिए एडन कोर्ट, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम रिमोट एरिया है, दिस इज़ अ वेरी वेल पाउश एरिया। अगर आप रोड शूट देखेंगे, इट्स अ वेरी वेल कनेक्टेड एरिया। इसके पीछे एक मनी कासांड्रा है जो 2 साल पहले 3 साल पहले जिसे ओपनिंग किया गया था और वो फुल है, 100% फुल। माने कि कोलकाता का कोई भी टेक पार्क ऐसा नहीं है जहाँ पर ITES के लिए कि कोई खाली। और ये देखिए ये है इसका प्लानिंग, तो 23 फ्लोर्स का होगा, ये इसका प्लान है बनने का। और अच्छा ऑफिस बनेगा यहाँ पर, छोटी छोटी कंपनीज बहुत सारा अपना ऑफिस खोलेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग स्टार्टअप के लिए, काफ़ी अच्छा इंथुसियास्ट है और काफ़ी बढ़िया है। माने कि अच्छा लोकेशन वाइज भी अच्छा है। ये देखिए खूबसूरत कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों होगा। 23 फ्लोर्स का, देखिए 2-3 बिल्डिंग्स है, वो देखिए वहाँ बिल्डिंग्स है, वो कमर्शियल स्पेस भी होगा। एंड इट विल लुक लाइक दिस ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। तो वो चीज़ स्टार्ट हो रही है, बन रही है। वो देखिए बहुत तो छोटा दिख रहा है पिक्चर्स में, ये अभी ही एलिवेशन आपका 8 फ्लोर तक ले चुका है, 9 फ्लोर तक का ले चुका है, 8+2 9 फ्लोर का ले चुका है। तो इस पोर्शन का बन गया। अब इसी तरह से ये सर्कुलर जाएगा और बीच में आपका एक 18 तल्ला का और वो 22 या 23 तल्ले का बिल्डिंग रहेगा। सो गुड थिंग। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बोलिए। और ये वर्ड को आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बड़ा अच्छा लगता है, विच वॉज सेड बाय ऑल फेवरेट, जितने भी लोग हैं उन सब के फेवरेट आपको APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा था। विनर आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। दैट वॉज सेड बाय फेमस पीपल, जिसे सबको रिस्पेक्ट करता है। इंडिया में बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें सबको रिस्पेक्ट करता है, उनमें से एक है मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें कोई भी 0 हेटर्स कह सकते हैं जिनका रहा। तो उनका ये वर्ड के साथ आपको मैं छोड़े जाता हूँ। एंड दैट्स इट। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय। आई एम